हेलो फ्रेंड्स, हमने बनाया है आज पाइनएप्पल केक स्पॉन्ज, एक परफेक्ट रेसिपी एंड अलग मेथड के साथ। तो इसे मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको रेसिपी मेथड पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको केक को कट करके दिखाया है कि देखिए कितने अच्छे से जाली आई है। तो अभी हम बैटर को प्रिपेयर करते हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर केक स्पॉन्ज को रेडी करने के लिए हमें चाहिए वेनिला प्रेमिक्स। ये मेरा कमर्शियल लेवल पर केक रेडी करने के लिए बनाया हुआ होममेड प्रेमिक्स है, क्योंकि मैं यहाँ केक के ऑर्डर्स लेती हूँ, मैं होम बेकर हूँ। सो इसलिए मुझे ये टाइम पर सब चीजों को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ये सब कुछ रेडी करके रखा हुआ होता है। तो ये जो प्रेमिक्स है ये 85 ग्राम से, आप आपका खुद का होममेड या आप शॉप से भी परचेस करके लाते हैं तो उसके साथ भी इसी रेसिपी इसी मेजरमेंट के साथ अगर आप केक बनाते हैं तो आपका केक भी वैसे ही राइज होगा, फ्लफी और स्पंजी होगा। तो ये प्रेमिक्स हमारा 85 ग्राम प्रेमिक्स है, क्योंकि हम जो केक बनाने वाले हैं वो जो स्पॉन्ज है वो 250 ग्राम का केक के लिए हम रेडी करने वाले हैं। तो हमारा 85 ग्राम प्रेमिक्स हो गया। अगर हम वेट करें तो एंड अगर हम कप के साथ, ये जो कप्स होते हैं ना 250 ग्राम 250 ml का अगर आपका बड़ा वाला कप है तो उसमें जो सेकंड आएगा ना 1.5 कप वो आएगा आपका 125 ml का, क्योंकि जो कप्स होते हैं ना फ्रेंड्स वो ml में होते हैं, ग्राम्स में नहीं होते हैं। तो ये हमारा 125 ml का है 1.5 कप। तो हमें 1.5 कप ऐसे प्लेन भरकर लेना है एंड दूसरा हमारा 1.8 कप जो कि होता है 30 ml का। इस तरह से हमें ये दोनों कप को ऐसे प्लेन करके भरकर लेना है, यानी 1.5 एंड 1.8 कप ये दोनों मिक्स कर हमारा ये 85 ग्राम रेडी होता है। अगर आपके पास सिर्फ कप है तो आप उसके साथ भी ले सकते हैं, या आप एक भी कर सकते हैं कि आपके पास जो बड़े वाले टेबलस्पून होते हैं ना, ये 2 टेबलस्पून आप इसके साथ ले सकते हैं अगर आपके पास 1/8 कप नहीं है तो ये आपको हाफ कप या फिर आप ले लीजिए 2 टेबलस्पून इसके साथ, तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक कप के साथ 1/8 कप अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। तो ये हो गया हमारा प्रीमिक्स कैसे मेजर करना है। फिर हमें तेल ऑयल जो हम यूज करते हैं वो फ्लेवरलेस होना चाहिए, आपको ग्राउंड नट और मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करना है। तो ये हमें इस केक स्पॉन्ज के लिए लगने वाला है हाफ टेबल स्पून। ये जो होता है ये 1 टेबल स्पून और ये हमारा हाफ टेबल स्पून, तो हाफ टेबल स्पून हमें लगने वाला है ऑयल फ्लेवरलेस। देन हम पाइनएप्पल फ्लेवर केक बना रहे हैं, तो आपके पास अगर पाइनएप्पल का इमल्शन है तो आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है येलो कलर। ये मेरा कलर मिस्ट का होता है, स्प्लैश कलर, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। एंड ये फ्लाइंग बर्ड का पाइनएप्पल फ्लेवर इसेंस है, वो भी हमें उसके साथ डालना है, आपके पास जो अवेलेबल होगा आप वो यूज कर सकते हैं। एंड हमें सभी चीजों को मिक्स करने के लिए लगने वाला है पानी। अब इसके साथ हमें कैसे केक रेडी करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये सभी ट्रिक्स टेक्निकल से पसंद आ रही होगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले तो हम क्या करते हैं ना, हमारे इस केक को बेक करने के लिए हम पहले तो पॉट को प्रीहीट कर लेते हैं। तो हमें प्रीहीट करने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमें लगने वाला है 5 इंच का टिन, क्योंकि हमें छोटा केक बेक करना है 250 ग्राम्स का, तो उसके लिए ये यहाँ तक आएगा। तो ये 5 इंच का टिन है, तो वो हमने पहले ही मैंने बटर पेपर से उसे ग्रीस कर दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मोटी तले का तवा ले लिया है, जो हम रोटियों के लिए यूज नहीं करते, ऐसा ये मेरा तवा है। तो ये हम रखेंगे छोटे वाले गैस पे, क्योंकि केक हमारा छोटा है, बड़े पे जल ना जाए। और ये भी मेरा वंडर शेप का पॉट है जिसमें ये छोटा वाला केक टिन अच्छे से आ जाता है। मैंने इस पे केक बेक किए हैं बहुत सारे, तो बहुत अच्छे से फूल भी जाता है। तो ये जो है हमारा केक का जो यूटेंसिल जिसमें हम आज केक बेक करके मैं दिखाने वाली हूँ, उसे हम प्रीहीट के लिए रख देंगे। इसमें होल है, अब इसके साथ मैं क्या करूंगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम इसे गैस को ऑन करके इसे प्रीहीट के लिए रख दूंगी मैं 7 से 8 मिनट के लिए, और तब तक हम हमारा बैटर रेडी करते हैं। सो बैटर को रेडी करने के लिए हमने हमारा होम मेड प्रीमिक्स ले लिया है 85 ग्राम्स एंड कप के साथ हमने उसे हाफ कप एंड 1/8 कप को लिया है। पानी को हम हाफ कप जो था ना हमारा उसे हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, उतना पानी हमें लगने ही वाला है, बट मैं थोड़ा थोड़ा कर ही डालूंगी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ही पानी डाल देते हैं और अगर आपका जो बैटर है वो लिक्विड ही ज़्यादा हो जाएगा, पोरिंग ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर केक आपका अच्छे से राइज नहीं होगा। सो अभी इसे मैं स्पैटुला की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम बीटर को चलाते हैं ना तो क्या होता है, जो हमारा जो भी पाउडर फॉर्म में हमने यूज़ किया है वो सब उड़ जाता है थोड़ा सा, और बहुत गंदा भी हो जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ देखने के लिए। वैसे तो ये केक बहुत ही छोटा है तो ये जल्दी से हो जाएगा। फिर हम बीटर के साथ जस्ट 1 and 2 मिनट्स के लिए ही उसे सिर्फ मिक्स करेंगे, ज़्यादा
एंड फ्रेंड्स बीट करने के बाद हमें उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ज़्यादा पोरिंग ना हो जाए, क्योंकि छोटे केक में कभी कभी क्या होता है गलती से कम ज़्यादा पानी अगर हो जाए और अगर वो लिक्विड हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम उसमें ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल जो होता है ना हमेशा आपको फ्लेवरलेस ही लेना है, उसमें किसी भी तरह का फ्लेवर ना हो, नहीं तो वो केक के साथ ही मिक्स हो जाता है उसका फ्लेवर और केक की जो टेस्ट होती है ना वो नहीं आती है। इसलिए ग्राउंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आपको नहीं लेना है। आप सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी ऑयल को ऐड कर दिया है। ऑयल हमने हाफ टेबल स्पून लिया है, क्योंकि हमारा जो केक था वो छोटा 250 ग्राम्स का ही केक है, दैट्स वाई हमने उसे इतना ऐड। हमने येलो लिक्विड करके को ले लिया है, वो जस्ट 1 and 2 ड्रॉप्स। देन मैंने इसेंस को ऐड किया है, पाइनएप्पल इसेंस हमें जस्ट 1 and 2 ड्रॉप्स ही लेना है, क्योंकि उसमें मेरा इसेंस कम था, सो आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो ज़्यादा ऐड किया है, बट वो 1 and 2 ड्रॉप्स ही है। अगर आपके पास पाइनएप्पल का इमल्शन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे जस्ट 1 and 2 मिनट्स के लिए थोड़ा सा ही चलाएंगे। डन। अब हमारा ये बैटर रेडी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब इसे मैं अब फिल कर देंगे एंड देन हमारा जो पॉट हमारा कब से प्रीहीट हो रहा था 7 to 8 मिनट्स उसे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उस मोल्ड पॉट के अंदर हम हमारा केक का जो टिन है उसे अभी प्लेस कर देंगे। एंड ये केक छोटा है तो इसे 20 to 25 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि ये केक किस तरह से राइज हुआ है। ये छोटा केक है गाइस, तो ज़्यादा भी बहुत राइज नहीं होगा, जितना हमने बैटर डाला है उससे ही जस्ट वो डबल होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सभी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी आपको यूज़फुल होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड केक टिन को हम जब हमारे पॉट के अंदर प्लेस करेंगे ना तो उस वक्त वहाँ पर एक होल है, तो उस होल के साथ क्या किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या किया है ना, जो फॉइल पेपर होता है, फॉइल पेपर को हमें जस्ट फोल्ड अप करना होता है और फोल्ड अप करने के बाद उस होल में हमें अंदर इंसर्ट करना होता है। देन फिर हमारा वो जो होल पैक हो जाएगा, क्योंकि हमें एयर टाइट ही किसी बर्तन में ही केक को बेक करना होता है। अगर हम एयर टाइट नहीं बर्तन लेंगे तो फिर वो एयर अंदर से बाहर निकल जाएगी और एयर पास होने की वजह से हमारा केक फूलेगा नहीं। सो आप देख सकते हैं, जस्ट फॉइल पेपर का आपको राउंड अप करना है, होल के अंदर डालना है, देन डन। फिर हम थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे और फिर हमारे केक को डिमोल्ड करेंगे केक होने के बाद। और एक आपको ध्यान रखना है कि केक को कभी बेक होने के बाद आपको तुरंत डिमोल्ड नहीं करना होता है, उसे जस्ट हाफ एन आवर तक आपको कूल होने देना होता है। तो अब हम उसे चेक करेंगे कि हुआ कि नहीं। देखिए हमारा केक ये राइस हो रहा है, तो आपको क्योंकि हमारा ना जो केक का टीन था गाइस वो बड़ा था, क्योंकि वो ½ kg के लिए था, नॉट फॉर 250 ग्राम्स, दैट्स वाई वो हमें इस तरह से नीचे दिख रहा है। केक देखिए हमारा बेक हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी हुआ है, मैं उसे आपको कट करके भी बताती हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसकी जाली कितनी अच्छी से आई है। क्योंकि केक का मेन वही होता है कि आपका केक अगर अच्छे से बेक हुआ होगा तो उसकी जाली अंदर से अच्छी आती है, इट मीन्स आपका केक परफेक्टली बेक्ड है, आप देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक यू।